बोलो विष्णु भगवान की जय। पाठ पूजा चैनल में आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, जिसे करने से पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। भगवान विष्णु ने देखा कि माता लक्ष्मी किसी गहन विचार में डूबी हुई है। उनके चिंतन मगन स्वरूप को देख भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, ऐसा प्रतीक होता है कि आज आप किसी गहरी सोच में लीन हैं। निसंकोच होकर अपने मन की बात कहिए। आप जो भी पूछेंगी, हम आपके सभी प्रश्नों का समाधान अवश्य करेंगे। भगवान विष्णु के इस स्नेहपूर्ण आग्रह को सुनकर माता लक्ष्मी ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है, जिससे मनुष्य पूर्ण पुण्य की प्राप्ति कर सके। मनुष्य अपने जीवन में इन्हें कैसे समझ पाए और सत्य के मार्ग पर चल सके। माता लक्ष्मी के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु गंभीर हो गए और बोले, हे देवी, आपने मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत मूल्यवान प्रश्न पूछे हैं। इस प्रश्नों का उत्तर मनुष्य के जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बना सकता है। मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा न केवल आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देगी, बल्कि इससे सुनने वाला हर व्यक्ति सत्य, धर्म और पुण्य के मार्ग को भी समझ पाएगा। किंतु आपको इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनना होगा। माता लक्ष्मी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरी श्रद्धा और मनोयोग से सुनूंगी। साथ ही इस कथा का प्रचार न केवल देवलोक में बल्कि पूरे संसार में करूंगी, ताकि यह ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंच सके। भगवान श्री हरि विष्णु जी देवी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, एक राज्य था जहाँ के राजा और रानी अपनी धर्मपरायणता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। वे सदा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते और हर संभव सहायता प्रदान करते। राजा और रानी का एक ही पुत्र था, जिसका नाम शौर्यवीर था। शौर्यवीर न केवल वीर और बलशाली था, बल्कि अपनी दयालुता और सद्गुणों के लिए भी प्रसिद्ध था। उसकी सरलता और उदारता ने न केवल प्रजा बल्कि पूरे राज्य का हृदय जीत लिया था। राजा और रानी के लिए वह उनके जीवन का आधार था और वे उसकी लंबी आयु के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। एक दिन एक ऋषि उनके महल में पधारे। राजा और रानी ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उनको कुशल क्षेम पूछा, लेकिन ऋषि ने गंभीर स्वर में उन्हें एक अकल्पनीय समाचार सुनाया। उन्होंने कहा, हे राजन, आपके पुत्र शौर्यवीर की आयु अब समाप्ति की ओर है। यमदूत शीघ्र ही उसके प्राण लेने आने वाले हैं। विधि का विधान अटल है। यह सुनकर राजा और रानी का चेहरा उतर गया। उनके मन में भारी चिंता छा गई। रानी की आंखों में आंसू आ गए और वह घबराकर बोली, हे महात्मन, यह कैसे संभव हो सकता है? हमारे पुत्र ने तो कभी किसी का अहित नहीं किया। वह तो सदैव धर्म के मार्ग पर चलता है। कृपया हमें इस संकट से बचने का कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे महाराज, विधि का लेखा तो कभी बदल नहीं सकता। उसी नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था और अपनी बेटी के साथ छोटे से घर में रहता था। ब्राह्मण की बेटी अत्यंत सुशील और संस्कारी थी, परंतु वह कई दिनों से भूखी थी। उसके पास अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। एक दिन उसकी बेटी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है।
क्या आज कुछ खाने को मिलेगा? वृद्ध ब्राह्मण अपनी बेटी की बात सुनकर अत्यंत दुखी हुआ। उसने अपनी बेटी से वादा किया, पुत्री चिंता मत करो, मैं आज भिक्षा मांगने जाऊंगा और यदि कुछ मिलता है तो तुरंत तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। अपनी बेटी को यह कहकर वह वृद्ध ब्राह्मण भिक्षा मांगने निकल पड़ा। उधर राजकुमार शूरवीर की एक पत्नी थी। वह बहुत ही दयालु और धर्मपरायण थी। वह प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराती थी। एक दिन उसने अपने पति के लिए भोजन तैयार किया। भोजन की थाली सजाकर रख दी थी ताकि जब उसका पति बगीचे से लौटे तो उसे भोजन कराए। राजकुमार अपने माता पिता की सेवा करने के बाद कुछ समय के लिए बगीचे में घूमने गया था। इधर वृद्ध ब्राह्मण भिक्षा मांगते मांगते राजमहल के द्वार पर पहुंच गया। राजकुमार की पत्नी ने जैसे ही उस वृद्ध ब्राह्मण को देखा, उसके हृदय में दया उमड़ आई। वह वृद्ध ब्राह्मण विनम्रता से बोला, हे पुत्री, यदि मुझे कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। उसकी बात सुनकर राजकुमार की पत्नी ने सोचा, यह ब्राह्मण बहुत भूखा लग रहा है, इसकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन उसके मन में एक संशय भी था। उसने सोचा, यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है, यदि मैं यह भोजन ब्राह्मण को दे दूंगी तो मेरे पति क्या खाएंगे? परंतु अगले ही पल उसने अपने मन में विचार किया, मेरे पति तो अभी बगीचे में घूम रहे हैं, जब तक वे वापस आएंगे मैं उनके लिए नया भोजन बना दूंगी। इस भूखे ब्राह्मण की सहायता करना अभी अधिक आवश्यक है। यह सोचकर उसने अपने पति के लिए बनाया हुआ भोजन उस भूखे ब्राह्मण को दे दिया। वृद्ध ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और जल्दी जल्दी भोजन लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। उसकी बेटी 3 दिनों से भूखी थी। जब ब्राह्मण अपने घर पहुंचा तो उसने वह भोजन अपनी बेटी को दिया। बेटी ने पूछा, पिताजी, यह भोजन आप कहाँ से लाए हैं? वृद्ध ब्राह्मण ने उत्तर दिया, पुत्री, यह भोजन मुझे दूसरे नगर की महारानी ने दिया है। वह बहुत दयालु और उदार है। भोजन देखकर बेटी की आत्मा तृप्त हो गई। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, जिसने भी मेरे पिता को यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर रहे और वह सदा सौभाग्यवती बनी रहे। जब उसने भोजन का पहला निवाला खाया तो उसकी आत्मा से सच्चे आशीर्वाद निकलने लगे। इधर राजकुमार शूरवीर बगीचे से अपने महल की ओर लौट रहा था। बगीचे के बाहर यमदूत खड़े थे जो उसकी मृत्यु के लिए तैयार थे। एक सांड जो धर्मराज की माया से प्रेरित था वहीं घूम रहा था। यमदूतों ने सोचा, जैसे ही यह सांड राजकुमार को ठोकर मारेगा हम इसके प्राण ले लेंगे। जैसे ही राजकुमार बगीचे में उस सांड के पास पहुंचा, सांड ने उसे ठोकर मारने के लिए अपनी सींग उठाई, लेकिन तभी अचानक 2 देवदूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस सांड को बेहोश कर दिया। सांड हिल भी नहीं पा रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, यह मुझे क्या हो गया? अभी तो मैं राजकुमार को ठोकर मारने वाला था और अब मैं खुद चलने में असमर्थ हूँ। यह सब उस ब्राह्मण की भूखी बेटी के आशीर्वाद का प्रभाव था। देवदूत यमदूतों से बोले, तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले सकते। श्राप और आशीर्वाद दोनों में शक्ति होती है। जैसे श्राप फलित होता है वैसे ही आशीर्वाद भी। यमदूतों ने देवदूतों से कहा, हम विधि के विधान का पालन कर रहे हैं। यह राजकुमार की मृत्यु का समय है, हमें हमारा काम करने दो। देवदूतों ने उत्तर दिया, यह असंभव है। हमें भगवान शिव का आदेश है कि इस राजकुमार की रक्षा की जाए। दोनों पक्षों में बहस होने लगी जो धीरे धीरे युद्ध में बदल गई। देवदूतों की शक्ति के सामने यमदूत असहाय हो गए और हार मानकर यमलोक लौट गए। यमलोक में यमराज ने यमदूतों से पूछा, तुम लोग खाली हाथ क्यों लौट आए? यमदूत ने सारी घटना यमराज को सुनाई। यमराज स्वयं पृथ्वी लोक पर पहुंचे और देवदूतों से बोले, विधि का विधान अटल है। जब किसी की आयु समाप्त हो जाती है तो उसे यमलोक जाना ही होता है। देवदूतों ने उत्तर दिया, यह राजकुमार भूखे को भोजन देने का पुण्य प्राप्त कर चुका है। उसका आशीर्वाद आपकी शक्ति से अधिक प्रभावी है।
यमराज ने विचार किया और कहा, यह आशीर्वाद इतना शक्तिशाली है तो मैं इस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर देता हूँ। यह कहकर यमराज यमलोक लौट गए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, इस प्रकार एक भूखे को भोजन देने के पुण्य के कारण उस राजकुमार की मृत्यु टल गई और उसकी आयु भी बढ़ गई। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे यह कथा सुनाकर अन्नदान का महत्व समझाया। मैं इस कथा का प्रचार प्रसार अवश्य करूंगी ताकि लोग अन्नदान का महत्व समझें और जरूरतमंदों की सहायता करें। कथा संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। यह कथा आपको सुनना अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।